प्यारे नाजरीन, आज फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और ईमान के सूरमा की नई किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और ईमान के सूरमा आप लोग पसंद कर रहे हैं, आप तासुरात और अपने मशवरों से भी नवाज रहे हैं, हम शुक्रगुजार हैं। ईमान के सूरमा, इसमें हम ऐसे खुदा के खादिम और खादिमाओं को मदऊ करते हैं जो अपने ईमान के सफर में जो हालात, मुश्किलात, कामयाबियां, नाकामियां और कठिनाइयां और अरूज उनको मिला, उन सब बातों को वो हमारे साथ बांटते हैं, ताकि आज का जो ईमानदार है और खास तौर पर जो खिदमत करने वाले बहन और भाई हैं, वो इन ईमान के सूरमाओं की जिंदगी से मुख्तलिफ हालात में किस तरह से खुदामंद ने उन्हें मजबूत किया, संभाला। खुदा का कलाम किस तरह से उनकी रहनुमाई करने वाला बना, दीगर बहन भाई किस तरह से मदद करने के लिए आ गए और किस तरह से नुकसान पहुंचाने वालों को उन्होंने पहचाना और उनसे बचते हुए खिदमत के सफर में वो अपने काम को करते जा रहे हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं, खुदावंद ये मौके बख्शता है। तो आज जो ईमान के सूरमा में हमारे मेहमान हैं, वो हमारी एक बहुत ही प्यारी बहन है। और अभी तारुफ करवाने से पहले बाइबल मुकद्दस में से चंद हवाला जात आपकी नजर करना चाहता हूं। ईमान के सूरमाओं की जब बात की गई है बाइबल में, तो आइए जरा ईमान के जो सूरमा है, 11वां बाब है, अबरानियों का खत है। तो इसमें हम देखते हैं 23वीं आयत में लिखा हुआ है, ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छिपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और बादशाह के हुक्म से ना डरे। तो यहां पर ना डरने वालों में जो ईमान के सूरमा हैं, बाप भी है और मां भी है। तो उन्होंने अपने ईमान पर खड़े रहते हुए जो डर है उसको गालिब ना आने दिया और वो काम किया जो उनके ईमान पर इस तरह से असरअंदाज हुआ कि खुदा के इल्हाम बाइबल मुकद्दस का हिस्सा बन गया। ये है ईमान के सूरमा, जो अबरानियों के 11वें बाब में, बल्कि पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक ईमान के सूरमाओं का जिक्र है। लेकिन यहाँ पर जो बात करने जा रहा हूं वो ये है कि बाप भी है और मां भी है। फिर हमें इसी बाब में 8वीं आयत में मिलता है, ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मैरास में लेने वाला था, और घर से जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूं, तो भी रवाना हुआ। खुदा की बात सुनकर मानकर उस तरफ चल निकला जो खुदा ने कहा, और यही ईमान है। खुदा के कलाम की पैरवी करते रहना, ये ईमान की निशानी है। फिर हम 11वीं आयत में देखते हैं, ईमान ही से सारा ने भी सने यास के बाद हामिला होने की ताकत पाई। फिर यहां पर खातून का जिक्र आ गया है। ईमान के सूरमाओं में सारा ने ईमान ही से, खुदा के वादे का यकीन, ये है ईमान। और फिर हम तिमोथियस के खत में आ जाते हैं। तिमोथियस के खत में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहले बाब में हम देखते हैं, खुदा के अजीम खादम जनाब पालूस लिख रहे हैं अपने शागिर्द तिमोथियस को। और यहाँ पर वो क्या कहते हैं 5वीं आयत में, और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है। ऐसा ईमान जिसमें रियाकारी, दिखावा नहीं होता, वो बेरिया ईमान है, जिसमें धोखा दिखावा ना हो। जो सच है वही बातन का अमल का हिस्सा रहे, इबादत का हिस्सा रहे। और यहां पर लिखा है, मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है। एक मर्द लीडर है, ईमान का सूरमा है, लेकिन उसके ईमान की बुनियाद कहां से ली गई है, असर किस तरह से उसकी जिंदगी पर पड़ा, वो हम देख रहे हैं। लिखा है, जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी मां यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है।
यहाँ पर हम ईमान के सूरमाओं की बात कर रहे हैं, उनमें खवातीन भी शामिल है। और यहाँ पर लिखा है, मुझे तेरी नानी का ईमान, मुझे तेरी माँ का ईमान याद दिलाया गया है, और मैं ये मानता हूं कि ये ईमान तू भी रखता है। तो खुदा की नजर में खवातीन का ईमान, बाइबल में इन खवातीन के नाम लिखे हुए हैं, इनका जिक्र क्यों लिखा गया है कि हम जो आज के दौर के ईमानदार हैं, बहनें हैं, भाई हैं, ईमानदार बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो ये जाने कि ये ईमान जो है, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जिसको मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी भी कहा जाता है, मर्दों की हुक्मरानी वाली सोसाइटी या समाज भी कहा जाता है। लेकिन कलाम खुदा में ये भी लिखा है कि ना मर्द रहा ना औरत, इम्तियाज खत्म हो गया, ना यहूदी ना यूनानी या गैर कौम, इम्तियाज खत्म हो गया। किसमें? जब मसीह पर ईमान ले आते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं ईमान याद दिलाया गया, किसका? माँ का, नानी का, बीबी सारा का ईमान, जनाब मूसा के माँ और बाप का ईमान। तो खवातीन भी ईमान के इस सफर में जो ईमान के सूरमाओं की लिस्ट है, उसमें खवातीन भी शामिल है। और आज भी मैं ईमान के सफर में, ईमान की सूरमा, ईमान के सफर में खुदा की खादिमा जो आपसे मुतारफ करवाना चाहता हूं, अरसा दराज से दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में अपने शौहर के साथ खिदमत करती रहीं और कर रही हैं। और जब तक खुदावंद उनको, हमारी दुआ है खुदा उनको लंबी जिंदगी दे और वो बहुत ज्यादा अरसा और खुदावंद की खिदमत करे। मेरे लिए बड़ी फख्र की बात इसलिए भी है कि मुझे उनकी जो मेहमान नवाजी है, उनकी जो मोहब्बत है, उसका शख्सी तजर्बा भी है और उनकी कलीसिया में खिदमत करने का मौका मिला। और इसके अलावा जब भी मैं उस खित्ते में जहां वो रहते हैं गुजरता हूं, तो अक्सर वहां पर जहाज बदलने पड़ते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूं कि वो दोनों, पास्टर साहब भी और उनकी मिसेस भी, वो जब भी मैं वहां से जहाज बदलता हूं, तो अगर 2-4 घंटे होते हैं तो फिर वो इतनी मोहब्बत के साथ अपने यहाँ लेकर जाते हैं और मेहमान नवाजी करते हैं। और मैं सिर्फ मेरी ही नहीं, बल्कि मुझे मालूम है कि दुनिया के बहुत से खादिम उनकी इस मोहब्बत से लुत्फ अंदोज होते हैं और वो बड़ी खुशी के साथ ये करते हैं। इस ईमान की सूरमा को मुतारफ करवाना चाहता हूँ। सिस्टर जी, ईमान के सूरमा शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सिस्टर स्कीना खोखर हमारे साथ हैं, तो अभी मैं आपको मुतारफ करवाता हूँ। सिस्टर जी, आपको ईमान के सूरमा शो में खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बरकत दे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि खुदावंद ने आज ये वक़्त दिया है कि हम खुदावंद के जलाल की बातें कह सकें। जी, थैंक यू, आपका थैंक शुक्रिया। यू, आपने वक़्त निकाला थैंक यू। और मैं हमेशा शुक्रगुज़ार हूँ आपकी मोहब्बत के लिए, शख़्सी तौर पर मेरा ख़ानदान भी, कि किस तरह से आप हमेशा जब भी आपके इलाके से गुज़रना होता है तो पास्टर साहब और आप बड़ी मोहब्बत से मेहमान नवाज़ी और दुआओं में भी याद रखते हैं। तो मेरी ये ख़्वाहिश है कि आपकी ज़िंदगी में जो ईमान है, वो ना फ़क़्त मुझ तक और बहुत से खादिमों तक महदूद रहे, बल्कि दुनिया में जितने भी इस वक्त मसीही हैं, खासतौर पर उर्दू बोलने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं, उन तक भी ईमान के सफर का ये जो बड़ा खजाना, बड़ी दौलत आसमान ने आपको दे रखी है, वो आज लोगों तक भी पहुंचे। तो आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि ईमान, यीशु मसीह पर ईमान का सफर किस उम्र में शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, वो जरा हमें थोड़ा सा बताइएगा। थैंक यू सो मच। ये बड़ा खूबसूरत सवाल है और मैं बड़ा फ़ख्र और खुशी महसूस करती हूँ जब मैं इसका जवाब देती हूँ। खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि 1965 में मैं 6th ग्रेड में थी, जब हमारे घर में एक दुआया मीटिंग हो रही थी। तो उस मीटिंग में खुदावंद के पाखरू ने मुझे छुआ और मैंने खुदावंद यीशु को देखा कि उस मीटिंग में खुदावंद यीशु आए हैं
اور خداوند نے آ کے میری زندگی، میرا دل بدل دیا، اور اس کے بعد مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں زمین پر نہیں بلکہ میں آسمانوں کی طرف روشنیوں میں اڑتی جا رہی ہوں. دیٹ واز دا ریئل انکاؤنٹر فرسٹ ٹائم ود جیسس. خداوند یسوع کے ساتھ پہلا انکاؤنٹر میرا تھا، اور میں خداوند کا شکر کرتی ہوں. جب سے اس نے میرا جیون بدلا ہے، آج تک مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے آج ہی مجھے خداوند یسوع ملے ہیں، اور میں اس کے ساتھ اس حضوری سے بھر جاتی ہوں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. یسوع بہت خوبصورت اور سندر اور پیارا ہے. میں نے اس کو دیکھا ہے. میں نے 1965 میں اپنے خداوند یسوع کو دیکھا، جس نے آ کر میری زندگی کو بدل دیا، میرا دل بدل دیا. ہاللیلویا! میں شکر کرتی ہوں خداوند کا. 1965 فیبرری کو مجھے نجات کا تجربہ ہوا اور میں نے یسوع کو دیکھا. بہت ہاللیلویا! شکریہ، بہت شکریہ. یہ ہاللیلویا! مجھے پتا ہے کہ جن لوگوں کا انکاؤنٹر جو کہتے ہیں ملاقات، کبھی کبھی پروناؤنسیشن میری غلط ہو جاتی ہے تو معاف کیجیے گا، انگریزی جو ہے وہ میری کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن یسوع سے ملاقات ہو جانا، یسوع سے مل لینا، یسوع کو دیکھ لینا، جن ہاللیلویا! لوگوں کی زندگی میں یہ تجربہ ہے وہ ہمیشہ سسٹر سکینہ کی طرح مسکرا کر ہی بات کرتے ہیں. سو شکر گزار ہیں. اس وقت میں پوری دنیا میں جو مسیحی اور غیر مسیحی بھی دیکھتے ہیں، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح زندہ ہیں، ان کی قبر خالی ہے، دنیا کے واحد لیڈر ہیں. پوری دنیا کی کتابیں پڑھ لیجئے، ان کی ان لیڈرز کی پیدائش کی تاریخ ہے اور وفات کی تاریخ ہے. یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہوئے ہیں. اور سسٹر سکینہ کے ساتھ جو وہ ملاقات کی بات کر رہے ہیں، یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے، اس کے پہلے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے ایک حواری پر، ایک صحابی پر ظاہر ہوئے اور اس کو یہ کہا کہ دیکھ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا. تو بہت آمین! شکریہ. ہاللیلویا! اب آپ یہ ہمیں بتائیے کہ خدمت میں جو ایمان کا سفر ہے، خدمت میں آنے کا، اس کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ خدمت میں کس طرح سے آئے؟ ہاں جی، ایک بات جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جب خداوند یسوع ہمیں مل جاتا ہے تو ہمیں زندگی کا مقصد مل جاتا ہے، اور زندگی کا مقصد وہی ہے جو خداوند نے جب ابراہیم کو بلایا اور اس سے وعدہ کیا اور کہا کہ میں تجھے قوموں کے سامنے اپنا گواہ بناؤں گا، اور تو قوموں کے سامنے میرا گواہ ہوگا، اور قومیں تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گی. تو عزیزو، جب خداوند مل جاتا ہے، آغاز اسی وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ کہ ہم قوموں کے سامنے جا کے گواہ بنیں اور خداوند کا جلال ظاہر کریں اور اس کے نام کو اونچا کریں. دیٹ از دا خدمت. اور یہ اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب یسوع کے ساتھ انکاؤنٹر ہو جاتا ہے، جیسے میرا بھی ہوا اور خداوند کے کلام میں بہت لوگوں کا. لیکن اگر ہم خداوند کے بندہ پالوس کو دیکھیں کہ اس کے انکاؤنٹر کے بعد اس کی زندگی اور اس کی خدمت کیا ہوئی، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. تو یہ کہہ لیں کہ خدمت کا آغاز اسی وقت ہو گیا جب یسوع مل گیا. اور میں بتاتی چلوں کہ اسکول ٹائم میں خداوند نے میری مدد کی. جب میرا ایگزام ہوتا تھا، مشکل ہوتی تھی، خدا میری مدد کرتا تھا. اور پھر اس کے بعد جب میں نے نرسنگ ٹریننگ کی، خداوند میرے ساتھ رہا. پھر شادی کے بعد تو میں یہاں پہ خداوند کی شکر گزاری بہت کروں گی، چونکہ میرے اپنے دل میں بھی سسٹر جی خداوند بہت یسوع. شکریہ. آپ یہیں سے جاری رکھیے گا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جب آپ اسکول میں تھیں، آپ نے کہا ایگزام میں خداوند مدد کرتا تھا، تو وہ ذرا تھوڑا سا بتائیے. بہت سی بچیاں بھی یہ شو دیکھتی ہیں اور وہ بھی شاید آپ کا جو تجربہ مسیح کے ساتھ ہوا، اگر تھوڑا سا آپ اس کو بتائیں کہ وہ کیسا تھا، کیسے وہ مدد کرتا تھا پریکٹیکلی. کیا وہ خواب میں آ کر آپ کو بتا دیتا تھا، یا آپ کی عقل کو روشن کر دیتا تھا، یا آپ کو جو سمجھ نہیں آتا تھا کوئی بہن بھائی آ کر سمجھاتا تھا، آپ کو سمجھ آ جاتا تھا؟ تھوڑا سا ذرا بتائیے گا تاکہ جو بچیاں اس وقت دیکھ اور سن رہی ہیں اور بچے بھی، کہ مسیح کیسے مدد کرتا تھا، یہ تھوڑا سا بتائیے ہمیں. میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ جب میرا ایگزام ہوتا تو میں دعا کرتی، اور محنت کرتی اور خداوند سے مدد مانگتی.
اور جب میں دعا کر کے اپنی اسٹڈی کرتی تو خداوند واقعی میرا ذہن کھول دیتا تھا، اور جو مجھے نہیں آتا تھا وہ آنے لگتا تھا۔ میں ایک چھوٹا سا تجربہ بتاؤں گی۔ 6 کلاس میں مجھے میتھ بڑا مشکل لگتا تھا، اور جب وہ پیپر میرے سامنے آیا اور میں نے اس پیپر کو پڑھا، تو سارا پیپر پڑھ کے میں نے کہا خداوند اس میں سے تو مجھے بہت کچھ نہیں آتا، لیکن خداوند تو میری مدد کر۔ عزیزوں، میں آپ کو سچ بتاتی ہوں، میں نے اپنا ایک ہاتھ اپنے سر پر رکھا، اور سر پر ہاتھ رکھا، دوسرا ہاتھ میں نے اپنے پیپر پر رکھا، اور میں نے کہا یسوع مہربانی سے تو یہاں آ اور میری مدد کر۔ اور میں آپ کو بالکل سچ کہتی ہوں، دعا کے بعد جب اسی پیپر کو میں نے دیکھا تو وہ سارے سوال میں حل کرنے لگ گئی، اور میں خود حیران ہونے لگی کہ ہاؤ اٹ ہیپن۔ مجھے میتھ اتنا مشکل لگتا ہے، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں، مجھے ماں باپ نہیں پڑھانے والے، ٹیوشن نہیں کرانے والے، لیکن کیسے خدا ان کے پاکرو نے میرا ذہن کھول دیا، اور میں نے میتھ کے پیپر کو جب حل کیا اور میرے بہت اچھے نمبر آئے، آئی واز امیز۔ میں خدا ان کا شکر کرتی ہوں۔ دیٹ واز بہت لٹرلی شکریہ، آئی ڈیڈ۔ بہت شکریہ۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں ایمان کے سورما، اور ہماری مہمان ہیں مسز پرویز کھوکھر، مس سکینہ، اور وہ یہ بتا رہی ہیں ایمان کے سفر میں کس طرح سے یسوع مسیح مددگار پڑھائی میں بھی ہے۔ تو یہ شو اس لیے آپ تمام احباب کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ ایمان کے سورماؤں سے آپ سیکھیں۔ سادہ دعا کی، خداوند سے کہا، اور پھر آپ دیکھ اور سن رہے ہیں کس طرح سے خداوند نے مدد کی۔ اب ہم آپ سے سیکھنا چاہیں گے کہ آپ یہ بتائیے، کلیسیا کے اندر آپ چونکہ ایک پاسبان کی بیوی بھی ہیں، تو پاسبان کی بیوی ہوتے ہوئے آپ جو پاسبانوں کی بیویاں ہیں ان کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گی؟ جی ہاں، اگر مجھے اجازت ملے تو میں اپنی خدمت کا آغاز جب خدا ان کے خادم نے کیا، جیسے کہ پادری صاحب نے بھی بتایا کہ جب فل ٹائم خدمت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، تو ہم نے 3 دن کا روزہ اور دعا کیا، اور اس دعا میں خداوند نے اپنے خادم کو بڑی تسلی دی اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میں تمہارا مددگار ہوں گا، اور تمہاری ساری ضرورتیں پوری کروں گا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ خداوند کی خدمت تو بہت بڑی بات ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے، اور ہم اس کی خدمت کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ میں کبھی بھی آپ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کروں گی، جیسے بھی حالات ہوں گے میں آپ کے ساتھ رہوں گی، اور وفاداری سے ہم خداوند کی خدمت کریں گے، اور کبھی بھی میں نہیں کہوں گی کہ مجھے یہ چاہیے یا کیوں ایسے ہوا ہے۔ خداوند ہماری ضرورتیں، اینڈ وی بلیو دیٹ۔ اور میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ دبئی میں بھی جب ہم تھے تو خداوند نے ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کیا، وہاں پہ چرچ پلانٹ کیے، اور اس کے بعد پھر خداوند ہمیں امریکہ میں لے کے آیا۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ جو خدمت میں مشکلیں آتی ہیں اس کے لیے، تو میں یہ کہوں گی جب خداوند کی خدمت ہوتی ہے، خداوند کے جلال کے لیے روحیں خداوند کے پاس آتی ہیں، تو شیطان جو دشمن ہے خداوند کا اور اس کے کام کا، اس کو بڑی آگ لگتی ہے، اور وہ مشکلیں کھڑی کرتا ہے۔ مشکلیں کبھی کبھی مخالفتوں کی صورت میں، وہی چرچ کے لوگ جو آپ کو بڑا پیار کرتے ہیں، شیطان آ کے نا اتفاقی ڈال دیتا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ڈال دیتا ہے، اختلافات ڈال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی وہ حربہ کرتا ہے۔ لیکن عزیزو، میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتی ہوں، جو کچھ بھی شیطان کرنا چاہتا ہے، لیکن فاتح یسوع ہے۔ ہم ایمانداری اور وفاداری سے اس کے قدموں میں جھکے رہیں، ایمان سے بھرے رہیں، اور خدمت کے جذبوں سے بھرے رہیں، معافی کی روح سے بھرے رہیں، اور خداوند کے پاک روح کی آگ سے بھرے رہیں، تو یہ حالات اور مشکلیں جو خدمت میں آتی ہیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ پاک روح زیادہ زوراور ہے، بہت خداوند کا شکریہ کلام زیادہ زوراور ہے، جی۔ یسوع کا نام زیادہ زوراور ہے۔ ہاللیلویہ، بہت شکریہ، بہت ہاللیلویہ۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ نے چونکہ خدمت میں بچوں کی بھی پرورش کی، تو جو ینگ خادم ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں، ان کے چھوٹے بچے ہیں، تو ان کو بچوں کی پرورش کے تعلق سے، چونکہ پاسبان تو بزی رہتے ہیں،
जो ख़वातीन हैं, पासबानों की बीवियाँ हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं। तो बच्चों को बैलेंस किस तरह से आप उनकी तरबियत करें, उसके लिए कुछ चंद नुस्खे बता दीजिए जो आपने इस्तेमाल किए कामयाब तरबियत के बच्चों की। बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से। जी, सिस्टर जी। जी, हमारे साथ मिसेस परवेज़ हैं और वो हमारे साथ बात कर रही थीं, बता रही थीं कि किस तरह से जो पासबानों की बीवियाँ हैं, उनको खिदमत करनी चाहिए। तो शायद कुछ टेक्निकल खराबी है, मैं फिर कोशिश करता हूँ उन्हें साथ लेने की। हेलो सिस्टर जी, आपको आवाज़ आ रही है? शायद कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से वो हमारे साथ राबता कट गया उनका। लेकिन आज का शो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारे साथ शरीक हुईं और उन्होंने ये बातें की। तो बाकी जो बातें हैं वो फिर किसी वक़्त उनके साथ करेंगे। लेकिन हमने ये सीखा किस तरह से खुदावंद ने उनकी मदद की, किस तरह से खिदमत में वो सरगर्म हैं। और उन्होंने बताया कि किस तरह से हालात, मुश्किल, मुखालफतें, साज़िशें, नाहमवारियाँ, ताल्लुकात में, मेंबरान्स के साथ और खिदमत में वो बातें जो कहीं न कहीं से हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकती हैं, किस तरह से उन्होंने सामना किया। तो राबता उनके साथ बहाल हो गया है। तो मैं फिर सिस्टर जी से अ, चाहूँगा कि वो हमें ये बताएँ कि सिस्टर जी जो नए जो खादमाएँ आ रही हैं इस वक़्त, बहुत सी लड़कियाँ खिदमत में हैं। तो उन खादमाओं को आप क्या कहना चाहेंगी? वो आप देख रही हैं और देखती भी रहती हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सी हैं ख़वातीन। तो खिदमत खालिस खिदमत रहे, क्या नौजवान जो खादमाएँ हैं उनको कहना चाहेंगे? हमारे पास 8 मिनट है और मैं चाहूँगा कि आप इस पर बात करें। क्या कहना चाहेंगी जो नौजवान खादमाएँ हैं, खालिस खिदमत करें, क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ खुदावंद के साथ मजबूत कनेक्ट रहे और वो खुद प्रैक्टिकल वर्शिपर हों, खुदावंद के कलाम को पढ़ने वाली और सीखने वाली हों, देन वो बच्चों में इम्पार्ट करेंगी। तो उसके लिए मैं ये कहूँगी कि आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 खुदावंद है और खुदावंद का काम। फिर उसके बाद आपके बच्चों की परवरिश कलाम के मुताबिक हो। आपकी अपनी ज़िंदगी उनके लिए एक नमूना हो कि हमारी माँ दुआ करने वाली माँ, हमारी माँ वर्शिप करती है, हमारी माँ कलाम जानती और समझती है और वो हमें कलाम से सिखाती है। जो भी बच्चों में प्रॉब्लम होती है, खुदा उनका कलाम लें, उनके साथ दुआ में बैठें और उनको खुदा उनके कलाम के मुताबिक सिखाएँ और समझाएँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि दुनिया में जो अट्रैक्शन है गुनाह की, वो हमारे बच्चों पर इफ़ेक्ट करती है। लेकिन वो माएँ जो खुदावंद को प्यार करती हैं, खुदावंद के कलाम में कनेक्ट रहती हैं, वो अपने बच्चों को यीशु के लहू में छुपाती हैं। जब वो बाहर भी जाते हैं, घर में भी आते हैं, तो उनको खुदा की हज़ूरी में, खुदावंद के मसा में रखती हैं और उनको कलाम के ताबे रखती हैं। मैं जानती हूँ मुश्किल बहुत होता है, लेकिन आज मैं जवान माँओं को ये कहूँगी कि अपने बच्चों को, जो कि हमारी इनहेरिटेज है, इस पर बड़ी तवज्जो देनी है और इसकी बड़ी हिफ़ाज़त करनी है। क्योंकि शैतान की कोशिश होती है कि खादम तो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, माँ भी बड़े बच्चों पर इफ़ेक्ट करो, वो कमज़ोर हैं। लेकिन हमने अपने बच्चों को कलाम में मज़बूत करना है, दिलेर करना है और स्ट्रॉन्ग बनाना है, ट्रूथफुल बनाना है। और उनकी ज़िंदगी से पता चले कि दे आर डिफरेंट चिल्ड्रन, उनका जी, बहुत बिहेवियर, शुक्रिया। उनका एटीट्यूड डिफरेंट हो। और सबसे बढ़कर ये कहूँगी कि माँओं का अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर, अपने हस्बैंड के साथ बातचीत करना, खुदावंद के लोगों के साथ और खुदा के साथ वक़्त गुज़ारना, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द पास्टर्स वाइफ कि वो खुद खुदावंद की आग उसके अंदर जलती हो, खुदावंद की खिदमत के जज्बे उसके अंदर हों और वो कलाम से भरी हुई हो। और फिर बड़ी खूबसूरत बात जो मैं कहना चाहती हूँ, नेवर वेस्ट योर टाइम। कभी-कभी शैतान बहनों का, लेडीज़ का टाइम इस तरह वेस्ट करता है, बातों में लगा देना, लोगों की सुनना।
एबजोइयाँ सुनना या करना, तो हमने इसको अवॉइड करना है। हम ये जानें, ये जो यीशु ने मुझे सिखाया, खुदावंद के पाकरू ने, कि खुदावंद वॉच करता है, देखता है और सुनता है कि हमारा टाइम कैसे गुज़रता है, खुदावंद के कदमों में, खुदावंद के जलाल के लिए या अपने आप के लिए। तो मैं अपनी अजीज बेटियों को जो यंग मदर्स खिदमत में आ रही हैं या आना चाहती हैं या हैं, वो ये है कि आपकी अपनी जिंदगी रोल मॉडल हो बच्चों के लिए और लोगों के लिए। खुदावन ने जो आपको दिल दिया है वो उसकी खिदमत के लिए दिया है। मुझे जो नया दिल मिला है ये यीशु की खिदमत के लिए मिला है, यीशु के जलाल के लिए मिला है। तो मैं शुक्र करती हूँ, बहुत शुक्रिया। हमारी खुश नसीबी है कि हमें उसने अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम उसको सर्व करें। तो हमारी अपनी जिंदगी रोल मॉडल हो, बहुत सादगी शुक्रिया। और कलाम से भरी हुई। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं सिस्टर सकीना, और वो ये ईमान के सफ़र में जो बातें उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनी वो हम तक पहुंचा रही हैं। सिस्टर जी, 3 मिनट है हमारे पास। कामयाब खिदमत का फ़ार्मूला मुख्तसर बताइए। आपने एक कामयाब खिदमत की है, आप और आपके शौहर ने। तो इस ईमान के सफ़र में आपने क्या सीखा, वो फ़ार्मूला 2 या 3 बातें हमें बता दीजिए। कामयाब खिदमत का राज़ क्या है? जी, मैं कलाम में से एक आयत पढ़ूँगी जो मुझे बड़ी पसंद है, अपने लिए भी और खिदमत करने वालों के लिए भी, और वो है पहला करंथियों उसका 15 बाब उसकी 58 आयत। पहला करंथियों 15 बाब उसकी 58 आयत। पस आए मेरे अजीज भाइयों, और मैं यहाँ कहूँगी पस आए मेरे अजीज खादमों, हालेलुया, और उनकी बीवियों, साबित कदम रहो और कायम रहो और खुदावन के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा नहीं है। बी फेथफुल, बी स्ट्रॉन्ग एंड फुल ऑफ जॉय एंड फुल ऑफ थैंक्स गिविंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वर्शिप से भरे रहें, शुक्रगुजारी से भरे रहें, गवाही से भरे रहें और दुआ करते रहें, और खुदावन के जलाल के लिए अपनी जिंदगी को हर वक्त वक्फ किए रहें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज ईमान के सूरमा आप देख रहे हैं डॉक्टर डैनियल के साथ हमारी मेहमान सिस्टर सकीना खोखर, और उन्होंने ईमान के सफ़र में जो खुदावंद ने उनको सिखाया वो हमारे साथ शेयर किया है। सिस्टर जी, बहुत शुक्रिया। फिर दिल तो चाहता है और भी बातें करें, लेकिन फिर किसी वक्त ज़रूर आपको ज़हमत देंगे। और बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। आप हमारी जो टीम है इस खिदमत के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि खुदावंद के साथ वफादार रहें, वक्त नजदीक है, और मजबूत रहें। खुदा ने यशवा को जो कहा था, मजबूत हो जा, दलेर हो जा। अब वक्त है कि हम मजबूत और दलेर और वफादार रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम फिर भी आपको ज़हमत देंगे। प्यारे नाज़रीन, आप देख और सुन रहे हैं ईमान के सूरमा डॉक्टर डैनियल के साथ। तो हम आप जो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं अपनी मेहमान के लिए जिनके साथ गुफ्तगू हुई, इस उम्मीद के साथ कि आप ज़रूर जो भी हम बात करते हैं कलाम में से, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि तमाम ईमानदार जो हैं वो इससे फैज़ पाएं, और हम अपनी ज़िंदगी का जो ईमान का सफ़र है, पालूस की तरह ये कह सकें इख्तिताम पर, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपने ईमान को महफूज रखा, अब मेरे लिए ज़िंदगी का ताज रखा है। और ये हमारी ख्वाहिश है कि आप तमाम अहबाब जो इस वक्त इस शो को देख और सुन रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में ईमान के सूरमाओं की तरह एक कामयाब ज़िंदगी गुजारें। अगले हफ्ते फिर नए मेहमान के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मैं अक्सर ये दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे, मेरे ख़ानदान को, जो टीम हमारे साथ है, हमें अपनी शख्सी और कलीसियाई दुआओं में याद रखें, और हमें ज़रूर अपने मशवरा जात से नवाजते रहें ताकि हम अपने शोज़ को बेहतर से बेहतर करते हुए खुदावंद के जलाल के लिए आप तमाम अहबाब की खिदमत करते चले जाएं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज।